चलिए, आज हम एक बहुत ही पुरानी लेकिन बेहद दिलचस्प कहानी सुनते हैं। ये कहानी है ईरान के एक छोटे से गांव के एक साधारण से चरवाहे दारा की, जिसकी सादगी और समझदारी की मिसालें आज भी दी जाती हैं। जानते हैं, दारा के गांव वाले उसके बारे में यही कहते थे। जरा सोचिए, एक गरीब चरवाहा जिसके पास ना कोई महल था ना कोई दौलत, बस फटे पुराने कपड़े और एक टूटी फूटी झोंपड़ी, लेकिन उसकी बुद्धि का लोहा सब मानते थे। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है दारा के उसी छोटे से गांव से। देखते हैं कि कैसे एक मामूली सा दिखने वाला चरवाहा अपनी असाधारण बुद्धि के दम पर सबकी नजरों में चढ़ गया। देखिए, दारा की कहानी में सबसे हैरान करने वाली बात यही थी। बाहर से तो वो बिल्कुल गरीब दिखता था, लेकिन उसके अंदर गुणों का खजाना था। लोग अपनी बड़ी बड़ी मुश्किल से मुश्किल समस्याएं लेकर उसके पास आते थे और वो उन्हें चुटकियों में सुलझा देता था। इसीलिए सब उसका दिल से सम्मान करते थे। अब हुआ ये कि दारा की बुद्धिमानी की बातें उड़ते उड़ते ईरान के शाह के कानों तक भी जा पहुंची। और इत्तेफाक देखिए, उस वक्त शाह खुद कुछ ऐसी मुश्किलों में फंसे थे जिनका उन्हें कोई हल ही नहीं सूझ रहा था। तो शाह ने फौरन एक दूत को अपनी मुश्किल बताकर दारा के पास भेजा। दारा ने सवाल सुना और तुरंत एक ऐसा जबरदस्त हल बताया कि दूत ही नहीं, जब शाह ने सुना तो वो भी हैरान रह गए। उन्होंने बिना देर किए हुक्म दिया कि दारा को दरबार में हाजिर किया जाए। ये दारा की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। दरबार पहुंचना एक बात थी और वहां टिक पाना वो बिल्कुल दूसरी। महल में दारा का स्वागत तो हुआ, लेकिन उसके साथ ही शुरू हुआ एक नया संघर्ष, जलन और साजिश का संघर्ष। हुआ ये कि शाह दारा से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि वो कोई भी काम उसकी सलाह लिए बिना करते ही नहीं थे। धीरे धीरे दारा शाह का सबसे भरोसेमंद सलाहकार बन गया और शाह ने उसे अपने सिंहासन के पास बैठने की जगह दे दी। लेकिन दारा की ये तरक्की दरबार में बैठे बाकी लोगों को हजम नहीं हुई। उनके बीच ना खुसुर-पुसुर शुरू हो गई। कोई कहता, देखो तो ये चरवाहा सिंहासन के पास बैठता है। कोई कहता, शाह ने इसे कुछ ज्यादा ही सिर पर चढ़ा रखा है। मतलब सबके दिलों में जलन की आग भड़कने लगी थी। जब इन दरबारियों ने शाह के कान भरने की कोशिश की तो शाह ने उन्हें एक ऐसा जवाब दिया जो आज भी उतना ही सच है। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं तुम सब दारा से जलते हो। देखो, अच्छे लोगों में गलतियां ढूंढना दुनिया का सबसे आसान काम है। मुश्किल है तो अपने अंदर गुण पैदा करना। अब कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। शाह ने दारा को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी और इसी जिम्मेदारी के साथ जन्म हुआ एक गहरे रहस्य का, एक बक्से का रहस्य। शाह ने दारा को उत्तरी ईरान के एक सूबे का गवर्नर बना दिया। ये कोई आसान काम नहीं था। वो पूरा इलाका भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और अराजकता से परेशान था। वहां कानून का राज जैसे खत्म ही हो चुका था। लेकिन दारा ने ये चुनौती भी स्वीकार की और जानते हैं, उसने कर दिखाया। वो गांव गांव शहर शहर खुद गया, लोगों की तकलीफें सुनी, दरबार लगाकर इंसाफ किया और कुछ ही समय में उस पूरे सूबे में शांति और अमन चैन वापस ले आया। लोग उसकी जय जयकार करने लगे। लेकिन यहीं पर एक अजीब बात थी। दारा जब भी कहीं दौरे पर जाता, उसके साथ हमेशा एक बड़ा सा लोहे का बक्सा होता था। किसी को नहीं पता था कि उस बक्से में आखिर है क्या, और बस यही बक्सा उसके दुश्मनों के हाथ में एक हथियार बन गया। दरबारियों को मौका मिल गया। उन्होंने उसी रहस्यमयी बक्से को लेकर दारा के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची। अब दारा की ईमानदारी की, उसकी सच्चाई की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। वो जलने वाले दरबारी शाह के पास पहुंचे और कान भरने लगे। हुजूर, आप जिसे ईमानदार समझ रहे हैं, वो असल में सबसे बड़ा बेईमान है। वो उस बक्से में लोगों से लूटा हुआ खजाना छुपाकर रखता है। उन्होंने शाह के दिल में शक का बीज बो ही दिया। शाह को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन अब वो सच जानना चाहते थे। उन्होंने फौरन दारा को दरबार में बुलवाया। सोचिए वो मंजर, पूरा दरबार खचाखच भरा है और शाह गुस्से में दारा से पूछ रहे हैं, क्या ये सच है कि तूने बेईमानी से दौलत जमा की है? इतना बड़ा इल्जाम, और दारा वो बिल्कुल शांत था। उसने बड़ी नरमी से सिर झुकाकर जवाब दिया, हुजूर, ये सरासर झूठ है। मेरे पास अपनी ईमानदारी के सिवा और कुछ भी नहीं है। ये सुनते ही दरबारियों की आंखों में चमक आ गई। शाह का शक अब गुस्से में बदल चुका था। वो चिल्लाकर बोले, अगर तू सच्चा है तो अभी सबके सामने उस बक्से को खोल। सबकी सांसें अटक गईं और नजरें उस बक्से पर टिक गईं। और अब आता है कहानी का वो पल जब पर्दा उठने वाला था। दारा का असली खजाना, उसका असल धन क्या है, ये राज अब खुलने वाला था।
दारा ने धीरे से बक्सा खोला, लेकिन अंदर से सोना, चांदी या हीरे जवाहरात नहीं निकले। अंदर से निकला भीड़ की ऊन से बना एक बहुत ही पुराना फटा हुआ कोट, बिल्कुल वैसा जैसा चरवाहे पहनते हैं। जैसे ही बक्सा खुला, पूरे दरबार में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। शाह ने हैरान होकर पूछा, ये क्या है? दारा ने सिर झुकाकर जो जवाब दिया, उसने सबकी आंखें खोल दी। उसने कहा, हुजूर, गवर्नर बनने से पहले मैं यही कोट पहनकर भेड़े चराया करता था। मैं इसे हमेशा अपने साथ इसलिए रखता हूं ताकि ये मुझे याद दिलाता रहे कि मैं एक गरीब चरवाहा था और मेरे मन में कभी घमंड ना आने पाए। दारा का जवाब सुनकर साजिश करने वाले उन सभी दरबारियों के सिर शर्म से झुक गए। उन्हें समझ आ गया कि दारा का असली धन कोई सोना चांदी नहीं, बल्कि उसकी विनम्रता थी, अपनी जड़ों को याद रखने की उसकी ताकत थी। शाह की आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी गद्दी से उठे, आगे बढ़कर दारा को गले से लगा लिया और बोले, दारा, तुम महान हो। धन्य है ये देश जिसने तुम्हारे जैसे इंसान को जन्म दिया। तो दारा की ये कहानी हमें एक बहुत गहरा सवाल सोचने पर मजबूर करती है। आज की इस दुनिया में जहां पद, पैसा और ताकत को ही सब कुछ मान लिया जाता है, वहां अपनी विनम्रता और अपनी ईमानदारी को ही अपना सबसे बड़ा खजाना समझना कितना मुश्किल है और शायद उतना ही जरूरी भी। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे लिए असल धन क्या है? वो कौन सी चीज है जो हमें हमारी जमीन से, हमारी हकीकत से जोड़े रखती है?